इस बिजनेस में हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते इस बिजनेस को। सब चीज हमारे अंदर मौजूद है, एवरीथिंग हम जान चुके हैं उतना जिससे बड़ा बना जा सके। हम समझ चुके हैं उतना जिससे कि करोड़ों की इनकम हम ले सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। हमारे पास इतना अनुभव भी आ गया है जो कि हजारों लोगों की टीम का नियंत्रण कैसे किया जाए, संभाला कैसे जाए, बढ़ाया कैसे जाए, ये सारी चीजों की जानकारी आ चुकी है हमारे पास। लेकिन नहीं आई तो क्या अचीवमेंट, प्रॉब्लम है या नहीं है? मेजर प्रॉब्लम क्या है कि कौन सी चीज नहीं आ पाई अपने पास में? अचीवमेंट बोल लीजिए या मनचाही अचीवमेंट बोल लीजिए। इसको थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। क्या नहीं आया? मनचाहा अचीवमेंट नहीं आ पाया, जिसके लिए हम तैयार हैं, वो चीज हमारे तक नहीं आ पाई। तो ये क्यों नहीं आ पाती? छोटी छोटी चीजों में उलझ जाने की वजह से। और जो इंसान छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है, मैंने बड़े बड़े क्वालिटी वाले लोगों को देखा जिनको देखने के बाद ऐसी संभावना लग रही थी कि 5-7-10 सालों के अंदर वो आरसीएम में ऐतिहासिक काम कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाया उन लोगों से ये काम। मालूम है क्यों? कहां उलझे वो? मतलब आप हैरान हो जाइएगा, इतने आज भी वो बने हुए हैं इस बिजनेस में, लेकिन टेक्निकल जैसे मुकाम को भी हासिल नहीं कर पाए। वजह क्या रहा? उलझ जाना। और धीरे धीरे फिर इनकी आदत क्या बन जाती है मालूम है? दोष अपने आप को नहीं देना, दोष माहौल, परिस्थिति, टीम, अपलाइन, डाउनलाइन, प्रोडक्ट, कंपनी, प्लान वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि अपनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये किसी ना किसी दूसरे में ही निकाल देंगे। और सलाह के विषय में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि सलाह देने से ज्यादा महान काम है सलाह का पालन करना जो आप देने वाले हैं। विचार तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं हमारे अंदर, जो कि हम दूसरों को देते भी हैं, लेकिन वो और ज्यादा उपयोगी हमारे लिए कब हो जाएंगे? जब हम खुद उसको देखिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? चतुरता एक व्यवसाय के लिए बढ़िया चीज हो सकता है, लेकिन साधु संत के लिए नहीं। यदि कोई साधु संत चालाक हो, चतुर हो, धूर्त हो, तो क्या बोलेंगे आप उसे? और वही एक बिजनेसमैन के अंदर क्वालिटी हो तो क्या बोलिएगा? प्योर व्यापारी, बढ़िया व्यापारी है वो। मतलब जिसके अंदर चतुरता है, जिस बिजनेसमैन के अंदर, उसे हम हमेशा क्या ब्रिलियंट माइंड है इसके पास में, सब कुछ एकदम बढ़िया मानेंगे। लेकिन मामला अलग अलग क्यों हो गया? कैरेक्टर अलग अलग हो गया। और यही चीज मैं आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हम देते हैं उसके बाद कुछ और हो जाती है, और उसी बात पे जब हम चलते हैं तो उसका मजा कुछ और हो जाता है। और ये काम यदि करने लग गए, धीरे धीरे इस बिजनेस में बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे आप। तो हमें सलाह देना तो है, लेकिन पहले स्वयं पालन करना है। अब बात आती है तेज गति से आगे बढ़ने की। तो ये माइंडसेट कहां से आता है, मैं अभी आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अभी पीछे, हालांकि ज्यादा उस पर डिस्कस मैं नहीं करूंगा, लेकिन पीछे आपने देखा होगा जब आरसीएम का मार्केटिंग प्लान चेंज हुआ तो क्या हुआ? एक सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम? पॉइंट सिस्टम। अब ना कई लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। किस चीज के लिए? लोगों को समझाने के लिए, भाई इसमें दिमाग मत लगाओ। दिमाग किस चीज में लगाओ? पिन में। कहां पे? इवन की आदरणीय टीसी सर को भी अपने सेशन में बार बार इस बात को रिपीट करना पड़ा कि पॉइंट के पैसे पे मत जाओ। किस चीज पे जाओ? फोकस कहां रखो? पिन पे रखो। ऐसी नौबत क्यों आ गई?
चलो बोलिए ना, आप लोग बोलिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लोग कहां उलझ गए? अब आप बताइए कि पॉइंट की इनकम आपकी ज्यादा, किसी भी लेवल पे कैलकुलेट कर लीजिए कि पॉइंट की इनकम आपकी ज्यादा आती है आपके स्टेटमेंट में या आपकी बिजनेस की इनकम ज्यादा रहती है। तो फोकस किस चीज पे होना चाहिए? लेकिन आप ही के टीम के कुछ लोगों ने फोकस क्या कर दिया, और वो आपको गलत भी साबित करेंगे। जाने दीजिए सर, आप नहीं समझते। अब उसका अपलाइन उससे 4 गुना बड़ा लेवल पे है, लेकिन फिर भी वो क्या समझा रहा है, आप नहीं समझते। अच्छा, कुछ लोग तो इमोशनल तर्क देंगे कि सर मुझे इसकी जरूरत है और मैं इसे मिस करना, तो मिस करना नहीं चाहते तो उसी लेवल पे जिंदगी भर रहना चाहते हैं आप। साइकोलॉजी। मैं इस बिजनेस में आया, पहला सपना था कि आरसीएम का रॉयल्टी बनना है। जैसे ही रॉयल्टी पे आया सपना चेंज, टेक्निकल बनना है। जैसे ही टेक्निकल पे आया सपना चेंज, इमराल्ड बनना है। जैसे ही इमराल्ड पे आया सपना चेंज, स्टार इमराल्ड बनना है। स्टार इमराल्ड पे कभी आया ही नहीं, सीधे रूबी पे आ गया इमराल्ड से। नहीं, ताली वाली बात नहीं है। फिर सपना चेंज, क्या बनना है, स्टार रूबी। स्टार रूबी बनते ही फिर क्या हुआ, और सफायर बन के घर में आराम कर रहा हूं, पसीना निकाल रहा हूं आपके बीच में, किस लिए? और मामला वहां रुकेगा नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, कामयाबी के रेस में छोटी छोटी जीत जितनी खुशी देती है, आनंद देता है या कॉन्फिडेंस देता है ना, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बड़ी जीतें दिया करती है। आपको बता दूं, क्योंकि आपकी जीत आपकी इनकम को उतना नहीं बड़ा करेगा जिससे आपकी जिंदगी में फर्क आ सके। लेकिन बड़े लेवल पे जब आप आइएगा तो वहां की हर जीत आपकी तो छोड़िए, आपसे जुड़ी हुई सैकड़ों जिंदगियों पे फर्क लाके रख देगा। तो ये भाव और बड़ा होता जाता है और ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लेकिन ये सारा प्रोग्रामिंग, ये सारा सॉफ्टवेयर में कब आता है ये प्रोग्रामिंग, जब आप इस बिजनेस में बड़े होना शुरू करते हैं। और बड़ा होना क्या है, एक माइंडसेट है। बड़ा होना क्या है, एक माइंडसेट है। काम हर किसी का हर लेवल पे चलता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, हजारों लोगों के सपने दम तोड़ जाएंगे, मैं आपको खुद के बता रहा हूं। यहां नेटवर्क की स्थिति क्या होती है, यहां तो हर दिन सुबह सुबह जगाना पड़ता है कि भाई उठ जा, कल तूने एक सपना देखा था जिसको तुझे पूरा करना है। ऐसा होता है या नहीं होता है? अच्छा, ये ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके 5-7-10 ऐसे डाउनलाइन हो जो आपको इस बात के लिए परेशान कर देते हो कि सर आपको आराम नहीं करने देंगे क्योंकि मेरा सपना बड़ा है। मैं जानता हूं कि इतना सौभाग्यशाली इस हॉल में एक मिनट, अरे हम नहीं है तो आप क्या खाक होइएगा। क्यों बोल रहा हूं ये बात, ना वो लोग अभी मिले हैं आपको, ना वो टीम बनी है आपकी जो आपके असली सपने इस बिजनेस में पूरे करवाने वाले हैं। याद रखिएगा। इसलिए कंफर्ट जोन में हमें नहीं रहना है। हमें हर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए प्रयास करना है, बेस्ट दीजिए, बेस्ट दीजिए, बेस्ट दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, छोटी छोटी चीजों पे जब आप उलझेंगे तो कामयाबी के एक्सीलेटर पे आपका पैर नहीं जाएगा। पैर कहां जाएगा, ब्रेक के ऊपर।